गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और आज की इस वीडियो में हम इसके इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जो इसका बेसिक बेस है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो, सबसे पहले हमने अपनी लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जितना भी मैटर है वो किससे बना है, एटम से बना है। और एटम्स में क्या होते हैं, तीन तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक मीन रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज ए फ्लो ऑफ चार्जेस, बट जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें जो हमारे चार्ज होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। देखो, चार्ज को समझने के लिए हमें इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे समझना होगा, क्योंकि चार्ज जो है उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जिस तरह से हम एटम्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसी तरह से हम चार्ज को नेक्ड आई से नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने एटम की बात की है। तो एटम में क्या होता है, जितनी भी हमारी सराउंडिंग से जितने भी ऑब्जेक्ट बने, जो भी है वो किससे बना है, एटम से। पर जो एटम होता है उसका डायमीटर इतना ज़्यादा स्मॉल है कि उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो इवन की जो हमारी सराउंडिंग्स में एयर होती है, अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे क्लासरूम में या हमारे रूम में जो एयर होती है तो उसमें भी कितने सारे एटम्स होते हैं, पर वो हमें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। तो इनसाइड द एटम बेसिकली होता क्या है, देखो, एटम के इनसाइड मैंने आपको बताया कि तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं एटम के, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे एटम के बाहर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, कुछ इस तरह से जैसा कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ओके, तो बेसिकली जो हमारा एटम है उसका मोस्ट ऑफ जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। बस इसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रोटॉन, और साथ में न्यूट्रल चार्जेस है दैट इज न्यूट्रॉन। और इसके जो सराउंडिंग्स है उनके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर हम इनके चार्जेस की बात करें तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है, नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। ओके, उसके बाद देखो, अब ये चार्जेस जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट्स किस तरह से बिहेव करती है। मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, और साउथ पोल को रिपेल करता है। पर अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल आया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलर जो हमारा रूल है वो हमारा किस में है, चार्जेस में है। चार्जेस में देखो, मैग्नेट्स में भी जो ऑपोजिट है वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइट्स है वो रिपेल करते हैं। इसी तरह से जो हमारे चार्जेस हैं वो क्या है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्जेस भी आपस में रिपेल करेंगे। पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखो, अ चार्ज ऑब्जेक्ट में इवन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल वन। तो कैसे वो जो हमारा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, लाइक उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसे वो न्यूट्रल वन को भी अट्रैक्ट करता है, तो ये हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, अभी तक हमने लॉ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा कि जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो क्या स्टेट करते हैं कि जो चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगी, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे या नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो इस तरह से ये इनका अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अभी तक कंक्लूड करें कि अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस है वो मूव नहीं करते। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ा कि जो अपोजिट चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड जो चार्ज है वो क्या, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं वो न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यहाँ पे भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा। इसी तरह से सेकेंड फिगर में जो नेगेटिव चार्ज है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जो हमारा
यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो बेबी है उसके जो हेयर्स हैं वो कुछ ऊपर की तरफ है। तो ये इसके हेयर्स ऐसे क्यों हैं, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पता चलेगा कि इसके हेयर्स जो है वो इस तरह से खड़े क्यों हुए हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली दैट इज़ ए फोर्स, देयर इज़ ए फोर्स। ठीक है, तो दो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, दो चार्जेस के बीच में होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स होगी, और जितना और किस पे डिपेंड करती है, हमारे डिस्टेंस पे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। अगर कम डिस्टेंस होगा तो हमारे पास ज़्यादा फोर्स होगी, और अगर हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस है तो हमारी फोर्स क्या होगी, कम होगी। उसके बाद है बच्चा इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, एक चार्ज क्या होता है, एक हमारे पास जैसे सोर्स चार्ज है, बेशक वो पॉजिटिवली चार्ज है, बेशक वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके अराउंड क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें हम उस चार्ज की प्रेजेंस को फील करते हैं। अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है लाइक पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो चार्ज अपनी तरफ एक राउंड अपना एक रीजन बना लेता है जिसमें उसकी चार्ज को फील किया जाता है। तो उसको फील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है जो उसकी प्रेजेंस को फील करता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, वो रीजन होता है जिसमें जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बेशक वो फोर्स रिपल्शन की हो, बेशक वो फोर्स क्या हो, अट्रैक्शन की हो। ओके, और अगर हम बात करें चार्ज ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करें एटम्स में चार्ज की, तो देखो एटम्स का कोई भी चार्ज नहीं होता, बिकॉज जो एटम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसीलिए जो एटम्स होते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट है, देखो कैसे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। देखो बेटा चार्जिंग तभी होती है अगर दो ऑब्जेक्ट्स कुछ गेन करते हैं और कुछ लूज करते हैं। जो ऑब्जेक्ट कुछ गेन करता है उसके पास क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज आता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ लूज करता है तो वो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि अगर कोई किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर कोई किसी से लेता है तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद है देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखो यहाँ पे जो 3 चार्जेस हैं हमारे पास, टोटल 5 चार्जेस पॉजिटिव है इस इमेज में और टोटल 5 चार्जेस क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस केस में हमारा पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट इमेज की, तो इसमें हमारे 5 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है और आई थिंक अबव 7 इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इट मीन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जिसमें दोनों चार्जेस इक्वल हैं वो क्या है, न्यूट्रल है, उसका ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। देन नेक्स्ट है बेटा कि हम कैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको चार्ज कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास इसके 3 वेज हैं, ठीक है। तो ये 3 वेज कौन कौन से, एक है फ्रिक्शन, एक है कंडक्शन और एक है हमारे पास इंडक्शन। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास है फ्रिक्शन। देखो कभी हमारा कोई बॉडी कब चार्ज बोलते हैं जब उसमें क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। देखो इम्बैलेंस का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल ना होना, ठीक है। अगर नहीं इक्वल है तभी हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब हमने देखा होगा जो बैलून्स होते हैं वो वॉल्स को स्टिक करते हैं, ठीक है। और जो हमारे हेयर्स होते हैं वो जो हमारे अगर हम उसमें कॉम्ब करते हैं, अगर हम ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं तो उस कॉम्ब को हम पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है चार्जेस की। तो अब हम 1 बाय 1 इसके मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने ली है, अगर हम क्लॉथ को प्लास्टिक रूलर के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, तो जो रूलर होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड जो क्लॉथ होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। देखो अब अगर क्लॉथ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्लॉथ क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो रूलर है अगर वो गेन कर रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इट मीन्स जो हमारी फ्रिक्शन है वो किसके कारण होती है, वो तब होती है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, रब करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
उसके बाद बच्चा हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ बाय कंडक्शन। अब बाय कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाते हैं, ठीक है। सपोज यू टच एन अनचार्ज पीस ऑफ मेटल विद अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। आप सपोज करो कि आपके पास जो मेटल का पीस है उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो क्या है, अनचार्ज है, तो आपने उसको टच किया पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में वो क्या होंगे, वो किसकी तरफ मूव करेंगे, ग्लास रोड की तरफ। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ग्लास रोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो मेटल होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगी, वो ग्लास रोड को दे देगी। तो उसके कारण जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो हमारी ग्लास थी वो क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है वो क्या होता है, जब हम गेन करते हैं तब हम नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जब हम लॉस करते हैं तब हम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद बेटा जो हमारे पास लास्ट मेथड है दैट इज़ बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि इसमें देखो चार्जेस जो हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के वो अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर हमने कोई बैलून जिसको हमने बाय फ्रिक्शन ऑलरेडी चार्जअप किया था, ठीक है, उसके पास कुछ हम पीसीस रख देते हैं पेपर के, तो वो पेपर अपने आप को क्या कर लेगा, रीअरेंज कर लेगा। पेपर अपने आप को खुद को किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो अपने आप को खुद को बैलून की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज अ मैथड ऑफ इंडक्शन। ओके, तो हमने 3 मैथड स्टडी किए, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। उसके बाद है बच्चा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था 9th क्लास में, वैसे ही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। देखो ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है वो क्या रहता है, सिंपली सेम रहता है। बस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जो लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, तो इसी के बेसिस पे बेटा हमारे पास नेक्स्ट मटेरियल्स आते हैं दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे चार्जेस इजीली मूव कर लेते हैं। ठीक है, इनमें फ्लो ऑफ ये अपने में से करंट को फ्लो करने देते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं वायर्स बनाने में। जितनी भी हमारे मेटल की वायर्स बनती है वो उसमें सारे कौन से मटेरियल होता है, कंडक्टर्स होता है। तो कुछ कंडक्टर्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मरकरी, दे ऑल आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर में देखो वो होते हैं जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, और जो करंट को पास नहीं होने देंगे वो अपने में से चार्ज को पास भी नहीं होने देंगे, और उनमें जो चार्जेस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए देखो जो हमारी वायर्स होती हैं उनके बाहर किसकी कोटिंग की जाती है, रबड़ की। वो उसको जो हमारी वायर्स होती हैं, जो कॉपर एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जो आउटर सरफेस होती है वो किसकी होती है, रबड़ की होती है। क्योंकि सो डैट कि जब हम उन्हें टच करें तो हमें उनसे शॉक ना लगे। ठीक है, क्योंकि जो रबड़ होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बाद बच्चा जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, द लॉस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज चार्जेस मूव ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब जो हमारे चार्जेस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे होते हैं वो वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सम टाइम जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, और सम टाइम जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही स्लोली होता है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली में एग्जाम्पल क्या है, स्टैटिक चार्जेस ऑन क्लोज्ड। ठीक है, और जो क्विकली में एग्जाम्पल है वो क्या है, सोल्ड शूज ऑन कारपेट या लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, जब कई बार इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है कि चार्ज सारा क्या हो जाता है, हमारा नीचे की तरफ धरती पे गिरता है और वो क्या हो जाता है, वहाँ पे अर्थ हो जाता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ओके।